अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दानियाल अफजल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जनाब, एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। कल इंडिया ने अपना जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का स्क्वाड है वो फाइनल कर दिया है। फाइनल स्क्वाड क्या है और उसमें दो मेन चीज़ें क्या हैं? मेन चीज़ें दो ये हैं कि जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने बेसिकली ट्वीट किया था, मुझे ये देख कर याद आया, जब जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से बाहर हुए हैं, मुझे उनका ट्वीट याद आया। वो क्या था मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन दो मेन चीज़ें उसमें ये हुई हैं इंडिया के स्क्वाड में कि जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए हैं और उनकी जगह पर हर्षित राणा को लाया गया है, मोहम्मद सिराज को नहीं लाया गया। अभी भी मोहम्मद सिराज को नहीं लाया गया। हर्षित राणा, जिन्होंने सिर्फ 2 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, उनको लेकर आया गया। ठीक है। दूसरी चीज़ ये हुई है कि चूंकि इंडिया के ओपनर थे जायसवाल, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बड़ा परफॉर्म किया, बड़ी उनकी गुड्डी चढ़ी हुई थी, उनको बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह पर वरुण चक्रवर्ती को लाया गया, जो मिस्ट्री स्पिनर है बेसिकली इंडिया के। अब इंडिया के पास 5 स्पिनर्स हो गए हैं। भाई, आप इनको एडजस्ट कहाँ पर करेंगे? आप एक को खिला लेंगे, चलें, जडेजा को आपने खिला लिया, अक्षर पटेल को एज एन ऑलराउंडर, 2 ऑलराउंडर आपने खिला लिए, तीसरा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आपके पास हो गया, तीसरा स्पिनर आपके पास कुलदीप यादव आ जाएगा। बाकी 2 स्पिनर्स को आप कहां करेंगे? वॉशिंगटन सुंदर को, वरुण चक्रवर्ती को। आपने तो अपनी टीम ही सारी स्पिनर से भर ली है। किस पे? रड़े पे मैच हो रहा है। बेसिकली पंजाबी में हम जो विकेट ज्यादा ब्रेका हुआ, हम उसको कह रहे हैं रड़े पे मैच हो रहा है। तो आप कहाँ मैच हो रहा है सर? आप 5 स्पिनर्स लेकर आ गए हैं। बहरहाल ये ब्लंडर है या क्या, ये तो आगे जाकर पता लगेगा, लेकिन मेन न्यूज़ ये है कि जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए हैं। और मुझे ये बात, जब जसप्रीत बुमराह बाहर हुए, मुझे ये डायरेक्ट मेरी सोच रवि शास्त्री के इंटरव्यू पर गई। मैंने चंद दिन पहले हमने एक पॉडकास्ट भी की थी, बेसिकली उस पर मैंने बताया था कि रवि शास्त्री ने ये कहा था, उनसे सवाल हुआ कि इंडिया फेवरेट है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए या नहीं, तो उन्होंने कहा अगर जसप्रीत बुमराह हुआ तो इंडिया फेवरेट है, अगर ना हुआ तो ये इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के चांसेस को 30% तक रिड्यूस करेगा। इतना कदकाठ है जसप्रीत बुमराह का। और जसप्रीत बुमराह को बेसिकली इंजरी हुई क्यों? अब इंजरी की ना नोयत एक तो ये होती है जैसे साइम अयूब को इंजरी हुई। ठीक है, साइम अयूब को एक इंजरी हुई कि जनाब वो एक मैच हो रहा था, वहां पर वो बॉल के पीछे जा रहे थे, उनका पाँव मुड़ा, इंजर्ड हो गए, पाँव में मोच आ गई या फ्रैक्चर आ गया या सर्जरी होनी है, जो भी होना है। एक इंजरी की नोयत ये है। एक इंजरी की नोयत वो है जो हमने शाहीन शाह अफरीदी को जैसे इंजर्ड किया था वर्ल्ड कप 2022 से पहले। हमने उनको ओवर करा कर, हमने उनको तीनों फॉर्मेट खिलाए, हमने उनको हर लीग खिलाई, हमने उनको हर जगह ओवर कराया, हमने उनको हर लीग के लिए एनओसी दिया। और बेसिकली उसके बाद ही ये रूल बना था कि आप किसी भी प्लेयर को साल में सिर्फ 2 एनओसीज दी जाएंगी, साल में वो सिर्फ 2 लीग्स खेल सकता है, वर्क लोड मैनेजमेंट की वजह से। हमने उनको हर लल्लू पंजू टीम के खिलाफ खिलाया, जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाया, नेपाल के खिलाफ खिलाया, बांग्लादेश के खिलाफ खिलाया, फिर हमने उनको बड़ी टीमों के खिलाफ भी खिलाया, वो इंजर्ड हो गए। अब जसप्रीत बुमराह की जो बेसिकली इंजरी है ना, वो भी ये वर्क लोड मैनेजमेंट की वजह से है। घटिया वर्क लोड मैनेजमेंट जो गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की कप्तानी में हुई है ना, ये उसकी वजह से वो लड़का इंजर्ड हुआ है। और वो इंडिया का इस टाइम सबसे बड़ा स्टार है, और उसके ना होने से मुझे नहीं लगता इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएगा। और इंडिया पाकिस्तान मैच में मैं पहले इंडिया को फेवरेट करार दे रहा था, लेकिन अब नहीं दूंगा। अब पाकिस्तान जीतेगा वो मैच, आप देख लीजिएगा, पाकिस्तान जीतेगा वो मैच और पाकिस्तान हॉट फेवरेट होगा उस मैच का। हालांकि पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड में बहुत ज्यादा ब्लंडर किए हैं। तो बहरहाल इंडिया बेसिकली, फिर भी अगर इंडिया का स्क्वाड देखा जाए ना, अगर आप इंडिया के स्क्वाड का एनालिसिस करें तो इस टाइम भी इंडिया के पास 9 बैट्समैन है। अगर आप ऑलराउंडर्स को भी कंसीडर करें, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, उसके बाद अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को अगर आप काउंट करें एज अ बैट्समैन, तो 10 बैट्समैन है इस टाइम इंडियन टीम में। और अगर आप इसी तरह बॉलर्स को देखें, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शामी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती को भी ऐड किया गया है, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या। 9 बॉलर हैं इंडिया के पास। 4 फास्ट बॉलर हैं, 3 मेन फास्ट बॉलर, 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, और 5 स्पिनर्स, 9 बॉलर्स हैं उनके पास, और 2 उनके पास विकेट कीपर हैं, ऋषभ पंत और केएल राहुल। तो अभी भी अगर आप इंडिया का स्क्वाड देखें तो ये बहुत स्ट्रांग है। मैं ये नहीं कह रहा कि जसप्रीत बुमराह के जाने से इंडिया बिल्कुल ही फारिग हो जाएगा। इंडिया का स्क्वाड जो है वो न्यूजीलैंड के बाद, अब मैं न्यूजीलैंड के स्क्वाड को पहले रेट करूंगा, क्योंकि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को ट्राई नेशन सीरीज में पहला मैच भी हराया है और चैंपियंस ट्रॉफी का ओपनर भी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होना है। तो न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी है। सेकंड नंबर पर जो स्क्वाड आता है वो इंडिया का ही आता है। ऑस्ट्रेलिया का कहीं भी रेट नहीं करूंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का हर प्लेयर इंजर्ड हो गया। तो बहरहाल इंडिया का स्क्वाड अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन बुमराह को ऐड क्यों नहीं किया, चैंपियंस ट्रॉफी में ऐड क्यों नहीं किया गया? क्या ये आईपीएल टीमों का भी इस पर प्रेशर था कि यार बुमराह को आप टोटली फिट करें आईपीएल के लिए, और यहाँ से उनको जरा आप बाहर निकालें चैंपियंस ट्रॉफी से, उनको आईपीएल खिलाएंगे जरा? ये भी हो सकता है। ये तो आगे आप जो रिपोर्ट्स आएंगी उसमें जाकर पता लगेगा। एक तो जसप्रीत बुमराह बाहर हो गया, दूसरा ये 5 स्पिनर्स वाला क्या ब्लंडर किया इंडिया ने। मतलब अगर आप देखें, आपने स्पिनर्स खिलाने हैं टीम में तो आप 5 के 5 तो खिलाएंगे नहीं। ठीक है, आपने 3 स्पिनर्स ही खिलाने हैं, जिसमें 2 आपके ऑलराउंडर आ जाएंगे, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा खेलेंगे 11 में, और तीसरा आप स्पिनर खिलाएंगे कुलदीप यादव को जो चाइना मैन है। तो आप बाकी 2 स्पिनर्स का क्या करेंगे?
हर स्पिनर आपने डाल दिया और 5 सिर्फ बैट्समैन रखे हैं जो मेन बैट्समैन है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि 10 बैट्समैन है टीम इंडिया के पास, लेकिन इनको कहीं ना कहीं आपने एडजस्ट भी तो करना है ना। आप यूं ही होगा कि आप 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे, शामी और अर्शदीप सिंह के साथ आप मे भी जाएं, और आपका जो एक फास्ट बॉलर है वो हार्दिक पांड्या की सूरत में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप 2 ऑलराउंडर्स जडेजा और अक्षर पटेल के साथ जाएंगे, और तीसरा आपको कुलदीप यादव की सूरत में, ये आपको 6 आपके बॉलर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ 5 बैट्समैन रखे हैं सर, आपने 5 बैट्समैन सिर्फ रखे हैं और उसी जगह पर 5 स्पिनर्स डाल दिए हैं। बहुत ज़्यादा इंडियन टीम दिल पर ले गई है दुबई में इस टूर्नामेंट का होना। बहरहाल, और इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि जो चेंज इंडिया ने किया, बेसिकली बुमराह की जगह पर आपने हर्षित राणा को आप लाए हैं, जिन्होंने सिर्फ 2 वनडे मैच खेले हुए हैं, उसमें उन्होंने 4 आउट किए हैं। इसी तरह एक T20 खेला, उसमें 3 आउट किए हैं, और टेस्ट उन्होंने, उनका डेब्यू हुआ था अभी ऑस्ट्रेलिया में। तो आपने मोहम्मद सिराज को भी ऐड नहीं किया। मतलब इंडिया की टीम इतना नाखुश है मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस से कि उनको अभी भी ऐड नहीं किया गया। बहरहाल, ये इंडिया का स्क्वाड है, और जो 3 इसमें नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व्स भी रखे गए हैं, जिसमें जायसवाल है, जिसमें मोहम्मद सिराज है और शिवम दुबे है। इन केस अगर इनकी जरूरत पड़ी दुबई में तो इनको बुला लिया जाएगा। तो बहरहाल, आपकी इंडिया के स्क्वाड के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।